जय बाबा की। क्या हाल चाल? बढ़िया। बढ़िया ही होने चाहिए। तो मन में ख्याल ये आया है कि हम सब का निर्माता कौन है, निर्माण करने वाला कौन है, यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन है। माइंड में सन्नाटा है। सवाल बड़ा अजीब है, निर्माता कौन है? कभी सोचा है? नहीं। अगर सोचा भी है तो जवाब नहीं मिलता। निर्माण करने वाला कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि जिसने भी हमारा निर्माण किया है वो जब तक किया है जब तक हम बाल अवस्था में थे। छोड़ दीजिए उन बातों को, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, यहाँ पे हैं, यहीं पे रहना है। कितने दिन रहना है ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम जितने दिन हैं हमें कैसा रहना है, हमें खुद का निर्माण कैसे करना है। जब तक हम परिस्थितियों से अनजान थे, जब तक हम सोच नहीं सकते थे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है, तब तक हमारा निर्माण जिसने भी किया है हमारे अच्छे के लिए किया है और अच्छे तरीके से किया है। अब हमारा निर्माण कौन कर रहा है, सोचने वाली बात यह है। जब हम अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या अभी भी हमें किसी भी तरह से किसी भी दूसरे आदमी की, दूसरी शक्ति की जरूरत है अपना निर्माण करने के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर खुद का निर्माण हमें खुद करना है तो फिर हमें ही करना है, हमें ही करना चाहिए। हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें माननी चाहिए सबकी, हाँ ये ठीक है, ऐसा ठीक है, वैसा ठीक है, लेकिन चिंतन करना चाहिए, बैठ के सोचना चाहिए क्या वास्तव में ये सब ठीक है। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग जो बोल रहे हैं, हमारा समाज जो बोल रहा है, क्या वो सब सही है? क्योंकि यहाँ जो भी बोलेगा वो अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए बोलेगा। उसे आपके निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, आपकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आप अपने बलबूते तरक्की कर रहे हैं, आप किसी की सलाह पे तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि वो दौर गया दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, वो दौर गया जब अपना काम बिगाड़ के भी लोग अपना पूरा समय, पूरी एनर्जी, पूरा योगदान अपने मित्रों को दे देते थे, अपने आस पड़ोस के लोगों को दे देते थे। आज वो समय नहीं है। आप अगर कामयाब हो रहे हैं तो आपको रोका जाएगा, आपकी तरक्की में रोड़ा अटकाया जाएगा, बाधा उत्पन्न की जाएंगी, आपको सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये कड़वा सच है आज के दौर का। आप सबकी सुनिए, सबकी सुनने के बाद आप बैठ के सोचिए किसने क्या बोला। आपके पास इतना समय होना चाहिए आत्ममंथन करने के लिए, चिंतन करने के लिए इतना समय होना चाहिए, आपको इतनी समझ आनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे डिसीजन आपने लिए लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। गलती किसकी है? आपकी है, किसी और की नहीं है। डिसीजन आपके थे, वर्क भी आपने किया है, पास हुए, फेल हुए, वो भी आप। सब कुछ आपका था। जब से आपने संभलना सीखा है, चलना सीखा है, सोचना सीखा है,
तब से आपका एक एक कदम आपके निर्माण में या तो सहयोगी बना है या फिर आप असफल रहे हैं। इसलिए दोष देना बंद कीजिए, दूसरों को ये मत कहिए कि उसकी वजह से ये हो गया है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मैं ऐसे पिछड़ गया, उसने धोखा कर दिया, उसने पैसे लेके मना कर दिया, पैसे नहीं दे रहा है। ये सारे काम करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपको पैसा देना है, अकल देनी है, अपना बल देना है, अपना समय देना है, क्या देना है, किसको देना है, क्यों देना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप करने के बाद में सोच रहे हैं, फिर रिजल्ट आपके सामने है। करने से पहले सोचो, एक बार नहीं 1000 बार सोचो। किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से राय लीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या ये सही है, क्या ये मेरा डिसीजन सही है, मुझे कर लेना चाहिए। अगर आप कहते हैं यस कर लेना चाहिए, फिर आप किसी की बात मानो। किसी की कोई बात मानने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपने आप से ये कमिटमेंट करते हैं यस सही है, कर डालो। अच्छा है बुरा है, खूब सोचने के बाद अगर अंदर से ये बात आई है यस कर दो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं दोस्तों जो आज हमने कर दिया और परिणाम तुरंत है। एग्जाम्पल, दरोगा जी खड़े हैं, थप्पड़ मारोगे, एग्जाम्पल तुरंत, फल तुरंत मिलेगा, फट से मिलेगा, क्योंकि दरोगा जी छोड़ने वाले नहीं है। ये है तुरंत करो और तुरंत कार्रवाई, तुरंत फल तुरंत मिलेगा। दूसरा, ये जो खेत देख रहे हैं इसमें बीज बोया, क्या सोच रहे हो, बीज बोया है। जब तक इंतजार करना ही पड़ेगा, जब तक वो उगेगा नहीं। जितना उसको बड़ा होना है उतना बड़ा नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। क्या इंतजार। ये भी तो खाली था पीछे, ये जो आप देख रहे हैं पूरा खाली था, मुझे खाली मिला था, खाली खाली। फिर क्या हुआ, बोया, उग रहा है धीरे 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 बढ़ रहा है। समझ लो, निर्माणकर्ता आप अपने खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, दूसरा था जब तक आप अपने निर्माण के लायक नहीं थे। मेरे प्यारों, मेरे मित्रों, आज आप अपना निर्माण खुद कर सकते हैं, अपने बारे में अच्छा बुरा खुद सोच सकते हैं। इसलिए आप किसी भी तरीके से दूसरे आदमी को ये दोष देना बंद कर दीजिए कि मैं ये था, इसकी वजह से ये हो गया, वक्त और हालात ने मुझे ये कर दिया। वक्त और हालात कभी किसी का बुरा नहीं करते। समय अपने हिसाब से चल रहा है, चलता रहेगा। ना मैं बदल सकता, ना आप बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। हाँ, खुद को हम बदल सकते। खुद पे फोकस कीजिए, बैठ के आराम से चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। कोई भी समस्या हमारी ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, क्योंकि वो समस्या इसी ग्रह की है, हमारे आसपास की है। दूसरे ग्रह से जो समस्या आएगी वो ना निपट पाने की हमसे भैया, वो हमें निपटा देगी। हाँ, अगर इस ग्रह की ही समस्या है तो फिर वो हमारे आसपास के लोगों की है, हमारी है। हम उससे निपटना जानते हैं, हम निपट लें। क्योंकि जो भी हमने उत्पन्न किया है हमें पता है, और हमें पता होना चाहिए। हमने अगर मेथी का बीज बोया है तो हमें पता होना चाहिए कि बेटा मेथी ही उगेगी इस खेत में। गेहूं का बीज बोया है तो गेहूं ही उगेगा इस खेत में। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिस जिस का बीज हमने बोया है हमें पता है अच्छी तरीके से। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आम पे अमरूद लगे, बेरी पे केला लगे। मोटी सी बात है, सिद्धांत है। तो जो यहाँ की समस्याएं हैं उनका हमें पता है कि ये हमारे आसपास की, हमारे लोगों की, हमारी खुद की अपनी क्रिएट की हुई समस्याएं हैं, और इनका समाधान भी हमें ही करना है, और हो जाता है। हिम्मत मत हारिए, हो जाता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस बैठ के सोचिए समस्या क्या है, ये है, अच्छा समाधान क्या है,
समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, शांति से बैठिए, सोचिए, समझ में आएगा। पूछिए मत पूछिए किसी से, कोई सीधी सीधी राय नहीं देगा, अपने आप से पूछिए। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपने आप से पूछिए, लेकिन एकांत में बैठ के पूछिए, भाई समस्या ये है, समाधान चाहिए। जिस दिन आप अपने माइंड की पावर को समझ गए ना, आपको फिर कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सिस्टम आपका माइंड है, उलझाने के लिए भी आपका माइंड है और सुलझाने के लिए भी आपका माइंड है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने है, आप बैठ के सोचेंगे, आप अपने माइंड से बोलेंगे, भाई मुझे रास्ता दिखा। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे प्यारों कि आपको रास्ता ना मिलेगा। जय बाबा की।